हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उसको कैसे मेमोराइज करते हैं। पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की इंफॉर्मेशन मैंने दी थी कि पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है, 7 पीरियड्स है। फिर जो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उसमें 2 ग्रुप्स है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उसमें ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 है। और हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। क्यों 4 पार्ट? कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कैसे हमने उसका नेम दिया था कि एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में फिल होता है, इसलिए हम उसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। लास्ट जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में फिलअप होता है, तो उसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोल सकते हैं, ऐसे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। फिर हम लोगों ने लास्ट में ये भी किया था कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उसको कैसे मेमोराइज करते हैं। कि ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स में देखा था कि हेलिना की रब से फरियाद। सेकेंड वाले ग्रुप में हम लोगों ने देखा था कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हम इस तरह मेमोराइज कर सकते हैं। फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने ग्रुप 13 में देखा था कि बैंगन, आलू, गाजरी, थैला। फिर हमारा ग्रुप 14 आता है, तो ग्रुप 14 में हमने देखा था कि काशी जटिल है। फिर ग्रुप 15 में नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ग्रुप 16 वाला कि ओ स्टाइल से लिखो। फिर ग्रुप 17 हमारा फिर कॉल करने बाहर आई आंटी। और ग्रुप 18 जो था हमारा उसमें था कि हीना और करीना की एक्सरे रंगीन। इस तरह हमने सारे ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उसको मेमोराइज किया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स हैं वो हमें मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, बट डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उसमें हम लोगों ने देखा था कि पीरियड 1 और पीरियड 2 में डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं आते हैं। पीरियड 3 हमारा, पीरियड 4 और पीरियड 5 उसमें हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स देख सकते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पहला है हमारा, अब तक हम लोगों ने ग्रुप में एलिमेंट्स याद रखे थे। अब जो सारे एलिमेंट्स है उसको हम पीरियड्स में याद रखेंगे। कि हमारा थर्ड वाला जो ग्रुप पीरियड है उसमें 10 एलिमेंट्स है। कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोगों ने देखा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 3 to 12 तक आते हैं। 10 ग्रुप है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोले जाते हैं। कि ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, 9, 10, 11 और 12। तो हमारा जो पीरियड्स है थर्ड वाला, तो स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इसको हम याद रखना है हमें। तो साइंस टीचर वनिता का मन फिर से क्यों नहीं कुंजन, तो हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद वाला जो पीरियड है उसमें यूटेनियम, जर्कोनियम, नोबेलियम, मोलिब्डेनम, टेक्टिनियम, रुथरफोडियम, रोहोडियम, पैलेडियम। एजी मीन्स हमारा जो सिल्वर बोलते हैं वो, और कैडमियम। उसको मेमोराइज करने के लिए याद जना निभाना मौत तक, रुकावट राह में आ पड़े आग में कूद जाना। फिर उसके बाद है लोरेंसियम, हॉफनियम, टेक्नेटियम, टंगस्टन, रेवेडियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, हमारा गोल्ड और मर्क्यूरी। इतने डी ब्लॉक के इतने एलिमेंट्स है वही हमें मेमोराइज करना है। ला हफ्ता वरना ओसामा इधर पिटाई और होगी। तो एक क्लू रख के हम जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसको मेमोराइज कर सकते हैं।
डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में फिलअप होता है। कैसे, तो हम लोग सपोज स्कैंडियम टिटेनियम का 22 है, इसका 23 है। वेनेडियम की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d3 23 इलेक्ट्रॉन हमारे हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो यहाँ पर 23 इलेक्ट्रॉन हो गए। जो हमारा लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में फिल हुआ, इसलिए हम लोग ये जो सारे एलिमेंट्स है कि जिसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में फिलअप होता है, इसलिए हम उसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोल सकते हैं। क्लियर। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, बट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फिक्स नहीं है, उसमें चेंजेस। एक्चुअली मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, उसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंटिन्यू सेम आती है, सेम ऐसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी एक पैटर्न में ही आती है, बट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पर्टिकुलर कोई पैटर्न में आती नहीं है। और एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स है उसमें हमारी ऑक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड सीरीज है वो पूरी आ जाती है। हम लोगों ने ऐसा भी कुछ आपको बोला था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है उनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हैं। और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स से जानते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो अभी इसमें आप लोग याद क्या रखेंगे कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है। पूरा हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते थे वो भी मैंने आपको बताया था कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उसके बीच में ब्रिज का वर्क करता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो ब्रिज की तरह रहता है, इसलिए इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और हमारा जो पूरा एफ ब्लॉक है वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में क्या होता है कि उसका जो न्यूक्लियस है वो बीटा रे जो बोलते हैं वो निकालते हैं। क्लियर। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो एफ ऑर्बिटल में फिलअप होता है तो उसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोल सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है कि कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। हमारा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक है उसकी कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आप लोगों को कोई बार एसक्यू में पूछते हैं या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो एस ब्लॉक है उसमें फर्स्ट वाला जो ग्रुप था हमारा ग्रुप 1, उसमें लीना हाइड्रोजन से भी ले सकते हैं हम, हेलिना की रब से फरिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग देखें तो ये हाइड्रोजन की 1s1 आती है। फिर लिथियम हम लेते हैं तो हीलियम कंप्लीट 2s1, यहाँ पर नियॉन कंप्लीट 3s1, आर्गॉन कंप्लीट 4s1, क्रिप्टॉन कंप्लीट 5s1, ज़ेनॉन कंप्लीट 6s1 और रेडॉन कंप्लीट 7s1। फिर हमारे ग्रुप 2 की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो बेटा, मागे, कार, स्कूटर, बाप, राजा। एटॉमिक नंबर कैसे लेते हैं वो तो पता है, मैंने आपको मैजिक नंबर दिया हुआ है 2, 8, 8
तो ये वाले नंबर से हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 1 में 2 ऐड करो तो 3 में 8 ऐड करो तो 11 में 8 ऐड करो तो 19 में हम 18 ऐड करते हैं तो 37 में 8 ऐड करो तो 55 में हम लोग 32 ऐड करते हैं तो 87। तो ये इनका एटॉमिक नंबर है। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 12, यहाँ पर 20, यहाँ पर 38, यहाँ पर 56 और यहाँ पर 88। इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हीलियम कंप्लीट 2s2, नियॉन कंप्लीट 3s2, आर्गॉन कंप्लीट 4s2, क्रिप्टॉन कंप्लीट 5s2, ज़ेनॉन कंप्लीट 6s2, रेडॉन कंप्लीट 7s2। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ n चेंज होता है। देखो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो चेंज हो रहा है 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर भी सेम ऐसा है कि हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो पूरा पीरियड है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंडेंट है कि पीरियड का नंबर मतलब कि हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर देखो सब में s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन कॉमन है, यहाँ पर भी s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है वो कॉमन है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि s ब्लॉक की जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसे कुछ हो सकती है कि ns1 2, मतलब कि s ऑर्बिटल में या तो एक इलेक्ट्रॉन होता है या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो क्लियर कि s ब्लॉक की जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, ns1 2। फिर सेम ऐसे p ब्लॉक में, तो हम p ब्लॉक की लिखते हैं तो p ब्लॉक में हमारा आता है ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, 16, 17 और 18। तो हम लोगों का ग्रुप 13 जो है वो कुछ ऐसा है कि बैंगन, आलू, गाजर की थे। ग्रुप 14 हमारा जो है उसमें आएगा ग्रुप 15 में आएगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ग्रुप 16 में आएगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। यहाँ पर आएगा फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेरिन। और ग्रुप 18 में हमारा नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। यहाँ पर हम एटॉमिक नंबर देखते हैं तो इसका 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें भी हम मैजिकल नंबर यूज कर सकते हैं कि 2 में हमने 8 ऐड किए, 8 में 18 ऐड कर सकते हैं, सॉरी 10 में 8 ऐड करो तो 18 में फिर ऐड करते हैं तो यहाँ पर 36 आता है हमारा। 36 में 18 ऐड करते हैं, 36 में 18 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 54 और यहाँ पर आएगा हमारा 86। फिर एक कम करो तो यहाँ पर 17, यहाँ पर 16, यहाँ पर 15, यहाँ पर 14, यहाँ पर 30। फिर 31, 32, 33, 34, 35। फिर 54 है तो यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं 53, 52, 51, 50 और 49। फिर यहाँ पर 86 है तो ये 85, 84, 83, 82, 81। तो ये हमारे एटॉमिक नंबर हो गए।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं तो बोरॉन की आएगी हीलियम कंप्लीट 2s2 3p1। फिर यहाँ पर एल्यूमिनियम की हम लोग लिखते हैं तो एल्यूमिनियम में आएगा नियॉन कंप्लीट 3s2 4p1। सेम ऐसे आएगा 5p1 6p1 7p1। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में तो कंपल्सरी होते हैं। फिर p वाली जो ऑर्बिटल है तो हम ऐसा लिख सकते हैं np126। यहाँ पर हमने p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, पर यहाँ पर क्या है कार्बन की हम लोग लिखते हैं तो हीलियम कंप्लीट 2s2 सॉरी यहाँ पर 2p आएगा और यहाँ पर 3p, तो यहाँ पर 2p2 आएगा। फिर हम ये फॉस्फोरस के लिखते हैं तो नियॉन कंप्लीट 3s2 3p2। तो 1 to 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो p ऑर्बिटल में जा सकते हैं। तो हमारी कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखते हैं तो ns2 np1 to 6। वैसे डी ब्लॉक में हम लोग देखें तो डी ब्लॉक में क्या होगा ns2 n minus 1 to 10। सॉरी यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं ns1 to 2 n minus 1 to 10। कैसे तो देखते हैं हम लोग, क्योंकि जो हमारे 21 to 13 एलिमेंट्स हैं उसमें n ऑर्बिटल में एक s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन और d s ऑर्बिटल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन और d ऑर्बिटल में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कैसे तो हम लोग स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो ऐसा कुछ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। तो देखो आप लोग देख सकते हो कि हमारी s कक्षक और जो d कक्षक है उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम है उसमें 1 नंबर का गैप आता है। यहाँ पर 4s है और यहाँ पर 3d है तो हमने क्या लिखा n-1। अब हम क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ओरिजिनली क्या होती है, ऐसा कुछ होता है। (4s2 3d4) होना चाहिए, पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि 4s1 3d5 आता है। तो यहाँ पर s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया और d ऑर्बिटल में फिर से सेम ऐसे कॉपर के लिखते हैं तब ऐसा होता है कि कॉपर का 29 नंबर है एटॉमिक नंबर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 और यहाँ पर कुछ ऐसा आता है। ये एक्सेप्शन है, चेंज है, सारा जो कंबाइंड पैटर्न में आता है वैसा कुछ है नहीं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर तो d में तो 1 to 10 हम फिल कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने ns1 to और n-1 d1 to 10। तो हमारी कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं तो ऐसा कुछ होता है। फिर f ब्लॉक एलिमेंट्स की जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ ऐसी है कि ns1 to 2 n-1 d0 1 2 और n-2 1 to 14। क्लियर। तो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई लोग पूछे तो हम ऐसे बता सकते हैं कि ns1 to n-1 d0 1 to n-2 1 to 14। तो इतना क्लियर। तो यहाँ पर मैं हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी
थोड़ी कुछ इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट करती हूँ। इसके बाद आएगा कि हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट वाला जो पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट्स है। क्यों 2 एलिमेंट्स है? सेकेंड हम लोग हमारा मैजिक नंबर लेते हैं कि 2, 8, 18, 18, 32। तो ऐसा बोल सकते हो कि फर्स्ट वाला पीरियड है ना उसमें 2 एलिमेंट्स है, सेकेंड वाले में 8, थर्ड वाले में 8, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, सिक्स वाला, और जो हमारा 7th वाला है ना पीरियड वो इनकम्प्लीट है। कंप्लीट है नहीं, इनकम्प्लीट है। हमारा 7th वाला जो पीरियड है वो इनकम्प्लीट है। अब हमारा सेकेंड जो पीरियड है वो सेकेंड पीरियड, हमारे सेकेंड पीरियड में कौन सी ऑर्बिटल है और हमारे कितने एलिमेंट्स हैं वो हम लोग देखते हैं। ये मैजिक नंबर कैसे आए वो क्लियर करवा रहे हैं। तो सॉरी, ये फर्स्ट वाला पीरियड हम लोग लेते हैं। तो फर्स्ट वाला जो पीरियड है उसमें हमारी 1s ऑर्बिटल आएगी। तो 1s ऑर्बिटल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम लोग। तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर एलिमेंट्स भी कितने आएंगे? 2 एलिमेंट्स आएंगे। हम हमारा सेकेंड वाला पीरियड लेते हैं। तो सेकेंड वाला जो हमारा पीरियड है उसमें क्या आता है? 2s और 2p ऑर्बिटल। तो टोटल हमें पता है कि s ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल होती है और p की सब ऑर्बिटल में ऑर्बिटल 3 होती है। टोटल हमारी कितनी ऑर्बिटल हुई? टोटल 4 ऑर्बिटल्स हुई। टोटल 4 ऑर्बिटल्स हमारी हुई। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल कर सकते हैं। तो 4 ऑर्बिटल में कितने? 8। तो हमारा सेकेंड पीरियड है उसमें 8 एलिमेंट्स इस तरह आते हैं। थर्ड वाला पीरियड हम लोग देखेंगे तो थर्ड वाले पीरियड्स में जो कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे उनमें 3s और 3p ऑर्बिटल आती है। हम लोगों को पता है कि s में 1, p में 3, टोटल हमारी 4 ऑर्बिटल हुई, क्योंकि p में px p by pz 3 होती है। तो टोटल हमारी 4 ऑर्बिटल हुई। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 ऑर्बिटल में 8। इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखना हो ना तो देख लेना कि फर्स्ट वाला जो पीरियड है ना उसमें 2 ही एलिमेंट्स है। कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम हमारा। सेकेंड वाला जो पीरियड है ना उसमें लिथियम से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर नियॉन तक होता है। फिर हमारा जो थर्ड वाला पीरियड है ना उसमें सोडियम से स्टार्ट होता है, आर्गन तक होता है। फिर हमारा फोर्थ वाला जो पीरियड है उसमें 4s आती है, 4p आती है और 3d ऑर्बिटल आती है। हम लोगों को पता है कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है। टोटल हमारी कितनी हुई? 9 हुई। तो 1 ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो टोटल 9 ऑर्बिटल में हम 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और यहाँ पर हमारे 18 एलिमेंट्स हैं। हमारा फोर्थ वाला पीरियड है वो पोटेशियम से स्टार्ट होता है और क्रिप्टॉन पे कंप्लीट होता है। ये सब चेक करना है आपको। फिफ्थ वाला हमारा पीरियड है उसमें 5s, 5p और 4d, टोटल हमारी 9 होती है। इसकी 1, इसकी 3, इसकी 5, टोटल 9। तो इलेक्ट्रॉन 18। हमारा ये जो ग्रुप, ये जो पीरियड है वो रुबिडियम से स्टार्ट होता है
और जेनॉन पे कंप्लीट होता है। फिर 6 वाला देखें तो 6 वाले में आएगा 6s, 6p, यहाँ पर 4d आएगा, यहाँ पर 4d, यहाँ पर तो 5 है, यहाँ पर 4d आएगी, यहाँ पर 4f और 5d। तो टोटल हमारी कितनी हुई? S की 1, P की 3, F की D की हमारी 5 और F की हमारी 7। तो टोटल 16 हुई, ऑर्बिटल 16 हुई, इलेक्ट्रॉन 32 हुए, हमारे एलिमेंट्स है वो 32 हुए। सीजियम से स्टार्ट होता है यहाँ पर और रेडॉन पे कंप्लीट होता है। फिर हमारा 7th वाला जो पीरियड्स है, 7th वाले पीरियड्स में क्या, 7th वाला पीरियड्स में यहाँ पर ऊपर लिखती हूँ, आप लोगों को क्लियर लिखती हूँ। 7th वाला हमारा इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है, उसमें आगे भी कुछ आ सकता है, बट यहाँ पर हम इतना बता सकते हैं कि 7s, 7p आती है हमारी, 5f आती है और 6d आती है, और ये हमारा तो क्लियर। पीरियड के हिसाब से हम लोग देखें तो एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, हमारा जो मैजिक नंबर 18, 32 कैसे आया वो क्लियर हो गया कि फर्स्ट वाला जो पीरियड है उसमें हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 1, यहाँ पर n = 2, यहाँ पर n = 3, यहाँ पर n = 4, n = 5, n = 6 और n = 7 है। और कितनी ऑर्बिटल होती है और वो ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फील होते हैं, कौन सा पीरियड्स कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर खत्म होता है। क्लियर। तो ऐसे कुछ पीरियड की इंफॉर्मेशन थी। इसके बाद लास्ट वाला आज का टॉपिक है कि क्या होता था कि पहले ये जो एलिमेंट्स हैं वो कौन सारे कंट्री वाले जो है वो अपना रिसर्च अलग अलग तरीके से करते थे, और हम लोगों को पता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं वो हर रोज नए नए डिस्कवर होते जाते हैं। तो क्या हुआ कि ये जो नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते थे उसकी क्रेडिट है वो हर कोई कंट्री खुद पर लेना चाहता था, कि हर कोई कंट्री वाले ऐसा बताते थे कि ये एलिमेंट्स तो हम लोगों ने डिस्कवर किया है। तो वो जो कंट्री ने नया एलिमेंट्स डिस्कवर किया है वो एलिमेंट्स डिस्कवर करके वो लोग खुद का नेम दे देते थे। बट होता क्या है कि सब लोग ऐसा क्लेम करेंगे कि ये हमने डिस्कवर किया है, और क्या होता था कि कोई नया एलिमेंट्स डिस्कवर हुआ तो फिर उसकी पर्टिकुलर जो डिटेल्स है वो किसी के पास नहीं होती थी, और वो लोग ऐसा क्लेम करते थे कि ये एलिमेंट्स तो हम लोगों ने डिस्कवर कर दिया है। तो आईयूपैक ने एक रूल बनाया कि कोई भी एलिमेंट्स है वो डिस्कवर होता है तो उसको सबसे पहले जो नेम रखनी है एलिमेंट्स की, तो क्या होता है कि वो नेम है वो आईयूपैक ही देगा, आईयूपैक के हिसाब से। फिर कोई कंट्री है उसने वो एलिमेंट्स डिस्कवर किया है, वो एलिमेंट्स की वो पूरी डिटेल्स निकाल देते हैं, सब हो जाता है। फिर वो एलिमेंट्स को कोई पर्टिकुलर नेम मिलेगा, कि हमारी बुक में एक एग्जांपल दिया है कि 104 नंबर का जो एलिमेंट्स है उसको अमेरिका वाले कोई अलग नाम से बुलाते थे, सोवियत वाले हैं वो कुछ अलग नाम से बुलाते थे।
तो IUPAC ने फिक्स कर दिया कि कोई भी एलिमेंट्स है वो जब डिस्कवर होगा और उनकी पर्टिकुलर परफेक्ट कोई डिटेल्स नहीं आ जाती है तब तक उसका नेम है वो IUPAC के जो रूल्स है उस हिसाब से होगा। तो IUPAC ने क्या किया कि हमारे 0, 1, 2, 3 नंबर है, वो 9 तक जो नंबर है वो उस नंबर की एक फिक्स उनके लिए रख दिया कि इसको नील बोलते हैं, इसको अन बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको ट्राई बोलते हैं, इसको क्वाड, इसको पेन, हेक्स, सेट, ऑक्ट और नेम। ऐसे कुछ पर्टिकुलर IUPAC ने बोल दिया और IUPAC ने इसको एनॉन बोलते हैं। फिर IUPAC ने बोल दिया तो IUPAC ने ऐसा बोला कि जिसका एटॉमिक नंबर मोर देन 100 है उसका जो नोमेनक्लेचर है वो IUPAC ने जो ये दिया है कुछ पर्टिकुलर फिक्स सिंबल दिए हैं वो सिंबल के हिसाब से होगा। तो सपोज हम लोगों को 101 नंबर का IUPAC नोमेनक्लेचर करना है तो क्या होगा इसका 1 मतलब अन, उसका सिंबल अन है, फिर नी और अन और उसके पीछे जो सफिक्स है वो EM लिखना है। तो 101 नंबर का जब एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो IUPAC ने उसको क्या नेम दे दिया अनियम। फिर बाद में IUPAC ने क्या किया कि मेंडेलीफ है वो हमारे बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया था, सब कुछ किया था। तो 101 नंबर का जो एलिमेंट्स है उसका पर्टिकुलर नेम क्या दे दिया मेंडेलियम। तो जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मोर देन 100 होता है उसका IUPAC नोमेनक्लेचर हमें करना है तो क्या करेंगे, ये वाले जो सिंबल है वो सिंबल याद रखना है और वो सिंबल लिख के पीछे सफिक्स में हमें क्या लिखना है EM लिखना है। सपोज मुझे कोई बोले कि 114 नंबर का IUPAC नोमेनक्लेचर करो तो मैं क्या करूंगी ऑन वाडियम। आप लोगों को MCQ में पूछ लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछते हैं। सपोज मैं बोलूं कि 116 नंबर है उसका मुझे लिखना है तो ऑन हेक्सियम, उसका जो सफिक्स है वो मुझे EM लगाना है, सफिक्स में मुझे EM लिखना है। बाकी तो जो सिंबल है वो सिंबल के हिसाब से लिख सकते हैं। कोई एलिमेंट्स ऐसे भी है 1057 तक के जो नंबर वाले एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स को फिर IUPAC ने पर्टिकुलर नेम भी दे दिया है। मैंने बोला ऐसे कि 101 है उसको हम IUPAC के हिसाब से अनियम बोल सकते हैं, बट उसका नेम फिर IUPAC ने मेंडेलीफ को हम लोग याद रखें उस हिसाब से उसको मेंडेलियम दे दिया। फिर से 102 नंबर है उसको नोबेलियम के नाम से हम जानते हैं, उसकी पर्टिकुलर 101 की जो एलिमेंट्स है उसका सिंबल भी मेंडेलियम के नाम से हमें MD मिल गए। क्लियर? तो IUPAC मोर देन 100 एटॉमिक नंबर जिसका मोर देन 100 है उस पर IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं तो पर्टिकुलर ये सिंबल हमें याद रखना है, फिर उसका नोमेनक्लेचर हमें करना है और सिंबल लिख में लास्ट में हम लोगों को सफिक्स में EM लिखना है। क्लियर? तो अब बाकी सारे कुछ इन्फॉर्मेशन है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में